सब बोलते हैं इटली में पढ़ाई सस्ती है, फ्री है, पढ़ाई फ्री, 5200 यूरो स्कॉलरशिप, 6000 यूरो स्कॉलरशिप, लेकिन रियलिटी क्या है, कैसे करना क्या है, हम आखिर इटली पैसे क्यों दे रही है पढ़ने के। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है दिमाग में, स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करें, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए इनटेक में जाना है, तो क्या मैं अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स करूँ, मुझे पैसे कब मिलेंगे, क्या फीस मुझे फिर भी देनी पड़ेगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या देना पड़ेगा मुझे, क्या मैं सेकंड ईयर में मुझे ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज कम है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज इस वीडियो में आपको देंगे। जो इटली में जो रोल है फ्री एजुकेशन का और 5200 यूरो स्कॉलरशिप का, वो रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर आती है। इस स्कॉलरशिप में आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, एकोमोडेशन मिलता है, फूड फ्री फूड मिलता है और आपकी ट्यूशन फीस भी पूरी वेव हो जाती है, मतलब पूरी वेव हो जाती है। ओके, तो ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है रीजनल स्कॉलरशिप। तो इटली में 20 रीजन्स है, हर रीजन्स में एक स्कॉलरशिप है। रीजन्स आप समझ सकते हो एज अ स्टेट, तो उस स्टेट्स के अंदर जो भी सिटीज़ होंगी और उस सिटीज़ में जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो स्कॉलरशिप्स जो है वो अप्लाई होगी। ओके, सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी रीजनल स्कॉलरशिप है। ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर के, स्कॉलरशिप टैब होगा या फिर फीस एंड फंडिंग टैब होगा, वहां पे आपको डिटेल्स पता चल जाएगी। तो ये जो रीजनल स्कॉलरशिप है, इसमें आपको कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है अप्लाई करने के लिए। ये टोटली 100% जो है आपकी इनकम बेस्ड है। ओके, अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, और अगर आपको लगता है कि आप हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, इंडिया में, भूटान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, लेकिन हो सकता है कि इटली के हिसाब से वो हाई क्लास नहीं हो, राइट, इटली के हिसाब से वो मिडिल क्लास हो। ओके, सो ये मत सोचिए कि अगर आपकी फैमिली की इनकम पर मंथ 1 लाख है तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट होता है इनकम का, उस ब्रैकेट के अंदर आप फिट हो ही जाओगे। तो आई एम श्योर उससे कम ही होगी आपकी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप, राइट। और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर इटली मत आओ, तो दूसरी कंट्रीज चले जाओ अगर इतने पैसे हैं तो। लेकिन एक डिफरेंस रहता है कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट भी कम होगा, जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि आपको ये 4 बेनिफिट्स मिलती है, एकोमोडेशन की, पैसे भी मिलते हैं और आपको फूड भी मिलता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप अगर स्कॉलरशिप के विनर हैं तो आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ फ्री फूड या एकोमोडेशन भी मिले। ओके, अगेन ये डिपेंड करता है क्या सीट्स अवेलेबिलिटी है और कौन से स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन देना चाहते हैं। हो सकता है आपको सिर्फ ट्यूशन फीस वेव मिल जाए लेकिन आपको एकोमोडेशन नहीं मिले, हो सकता है आपको एकोमोडेशन मिल जाए लेकिन आपको फ्री फूड नहीं मिले। ओके, सो इट वेरी, इट डिपेंड्स। तो फर्स्ट ईयर में आप जो अप्लाई करेंगे टोटली आप इनकम बेसिस पे करेंगे और आपको जो इनकम डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने होंगे। जो इसकी जो स्टार्ट होती है ना टाइमिंग, वो होती है जून से स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर में। कंटिन्यूसली जून से देखना पड़ेगा, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं अपडेट करती हूँ जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होता है। और जो भी रैंकिंग्स आती है स्कॉलरशिप की, वो आपकी एक ही बार फाइनल लिस्ट नहीं आती है, पहले एक प्रोविजनल रैंकिंग की लिस्ट आती है, उसके बाद एक फाइनल रैंकिंग की लिस्ट आती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो प्रोविजनल रैंकिंग की लिस्ट आती है उसमें ये बताते हैं कि आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। एलिजिबल हो मतलब कि जो इनकम ब्रैकेट है वो इनकम ब्रैकेट के आप अंदर हो और आप एलिजिबल हो, लेकिन अभी आप विनर नहीं हुए हो, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको वो लोग एलिजिबल कर देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होने की वजह से वो अभी फाइनल लिस्ट नहीं निकालते। ओके, इसलिए 2 लिस्ट निकलती है, प्रोविजनल लिस्ट निकलती है और एक फाइनल निकलती है। फाइनल लिस्ट जो निकलती है वो स्कॉलरशिप की अलग निकलती है, एकोमोडेशन की अलग निकलती है। स्कॉलरशिप जरूरी नहीं कि अगर आप स्कॉलरशिप में विनर है तो आपको एकोमोडेशन भी मिल जाएगी। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप स्कॉलरशिप विनर है तो आपको एकोमोडेशन भी मिल जाती है। आपकी स्कॉलरशिप की जो लिस्ट निकलती है वो यूजुअली सितंबर में, अक्टूबर में निकलती है लिस्ट। मतलब ये भी हो सकता है कि जब आप इटली आए तब आपको पता चले कि आपकी स्कॉलरशिप में हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो क्या आप फर्स्ट ट्यूशन फीस कैसे पे करोगे, कि जब आपका यूनिवर्सिटी का आपका जो पोर्टल रहता है ना उसमें आपका इंस्टॉलमेंट शो होता है कि आपको ये इंस्टॉलमेंट पे करना है। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका अभी तक जो अमाउंट है ना ट्यूशन फीस का वो शो नहीं होता है। जैसे ही आपका स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ जाता है उस रीजन का, वैसे ही आपके पोर्टल में आपका फीस जो रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है तो आपको कुछ फीस नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ रीजनल टैक्स जो 140 यूरो है वो देना है। और अगर आप विनर हो गए स्कॉलरशिप के लिए तो आपको 0 ट्यूशन फीस आएगी, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये सिस्टम होता है। सेकेंड चीज है आपकी एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन का लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा लेट आता है। ओके, अब एकोमोडेशन लिस्ट में अगर आपका नाम भी है ना तो कोई जरूरी नहीं कि इमीडिएटली आपको बेड मिल जाए। मतलब रैंकिंग्स आपका हो गया, एकोमोडेशन आपको मिल गया है, लेकिन हो सकता है अभी बेड्स अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो आप वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे। तो आप इटली आकर के आपको प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और फिर आपको टाइम टू टाइम लिस्ट अपना चेक करते रहना पड़ेगा कि आपको सीट मिली है कि नहीं मिली, आपको बेड अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, सही टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज़ करें
तो मतलब आप बाहर प्राइवेट एकोमोडेशन में अपना पैसा दे के रहोगे? नहीं, आप रेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की मतलब रीजन की प्रॉब्लम है ना कि वो आपको बेड नहीं दे पा रही है आपके स्कॉलरशिप होते हुए भी, इसलिए वो आपको प्राइवेट, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या एकोमोडेशन में रह रहे हो तो आपको रेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देगी अराउंड 250-300 यूरो पर मंथ। तो डीएसयू को आपका जो रेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका पर मंथ जो रेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वो देती रहेगी। कब तक देगी? जब तक आपका जो बेड है यूनिवर्सिटी में वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो पेमेंट कैसे रिलीज होता है? तो सारे जो मोस्टली जो रीजनल स्कॉलरशिप है सब में 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपका पेमेंट रिलीज होता है। पहला जो इंस्टॉलमेंट आपको रिलीज होता है वो दिसंबर में रिलीज होता है, लेकिन वो पेमेंट रिलीज करने के लिए आपको उनको अपना इटालियन बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। ओके, तो इटली आप आओगे, इटली में आके बैंक अकाउंट ओपन करोगे। जैसे ही आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो वैसे ही आपको फंड जो है आपका आ जाएगा बैंक में। ऑब्वियसली मतलब पैसे भी उनको रिलीज स्टार्ट होना चाहिए कि रिलीज करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया है। ऐसा नहीं कि फंड तुरंत आ जाएगा। मतलब दिसंबर में वो फंड देना स्टार्ट करते हैं, दिसंबर 15 को या दिसंबर एंड को या जनवरी फर्स्ट वीक में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी कंफ्यूजन है इसलिए मैं सोची कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, उसके लिए आपको मेरिट एंड इनकम दोनों आपको शो करना है, नहीं तो आपको नहीं आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो आपको 30 अगस्त तक, मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे 15 या 30 अगस्त तक आपको कुछ क्रेडिट्स लेकर के आने पड़ते हैं। अलग अलग स्कॉलरशिप्स के अलग अलग क्रेडिट्स आपको लेके आना पड़ता है। तो क्रेडिट्स क्या होता है? क्रेडिट्स इज नॉट अ मार्क्स, 30 इज नॉट अ मार्क्स, इज जस्ट कि अगर आप बस सब्जेक्ट पास करना है तो आप 2 सेमेस्टर में यार 2 से 3 सब्जेक्ट तो पास कर सकते हो। अगर आप 3 सब्जेक्ट पास कर गए 10 क्रेडिट्स के, अगर एक सब्जेक्ट है आपको तो 30 क्रेडिट्स तो आपको ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, तो इट्स नॉट टफ एट ऑल। उसके बाद जैसे आपका क्रेडिट्स आता है ना वैसे ही आपका क्रेडिट जो है वो ऑब्वियसली पोर्टल में अपलोड हो जाता है। स्कॉलरशिप का अपना पेमेंट स्केड्यूल होगा। ओके, इस तरीके से होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनकम है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी इनकम बेसिस पे नहीं, क्रेडिट्स लेके आना, एग्जाम्स आपको निकालने। अगर इन केस आप वो क्रेडिट्स नहीं लेकर के आए, मतलब 2 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट भी पास नहीं कर पाए या 4 सब्जेक्ट जितने भी आपके क्रेडिट्स कैलकुलेट होते हैं, अगर आप पास नहीं कर पाए तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी कुछ केसेस में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक अनदर डेडलाइन मिलती है, अप्रॉक्स 30 अक्टूबर या 30 नवंबर। 30 अक्टूबर 30 नवंबर तक भी अगर आप वो क्रेडिट्स नहीं लेके आते जो आपको अगस्त में लाना था तो पैसे तो आपको वैसे ही नहीं मिल रहे सेकंड इंस्टॉलमेंट के, लेकिन एटलीस्ट आप अगर लेके आ जाते हो क्रेडिट्स तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो ये थी पूरी कहानी आपकी स्कॉलरशिप की। वैसे ही आप जैसे सेकेंड ईयर में आते हो अप्लाई कर सकते हो इजीली स्कॉलरशिप के लिए मेरिट बेसिस पे और इनकम बेसिस पे। इनकम में आप जब इटली आ जाओगे तो ईजी जो डॉक्यूमेंट होगी वो आप लगाओगे। अगर आप ऑलरेडी ईजी सबमिट किया हुआ है पहले से आपने तो आपको दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेरिट क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज आपको सर्टेन क्रेडिट्स लेके आना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ेगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वैसे आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स पे आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन है क्या बहुत टफ होता है, ईजी होता है? तो ईजी होता है, टफ नहीं होता है क्रेडिट्स लेकर के आना। 2 सेमेस्टर में अगर आपने 3 सब्जेक्ट भी पास नहीं कर लिया तो फिर क्यों आ रहे हो आप पढ़ाई करने के लिए? एंड आई एम श्योर आप इतने क्रेडिट्स इजीली लेकर के आ ही जाओगे। पूरा वीडियो ये आप अच्छे से देखिए। अगर आपने कुछ स्किप किया है पार्ट तो फिर से जाकर के देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं पता चलेगी, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो खुद से। ओके, सो ये था, पूरी बात थी आपकी रीजनल स्कॉलरशिप के ऊपर थी। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी से 20,000 हम पहुंचते हैं, 20,000 के। कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे मोटिवेट करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मी टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ।